दिए ले लो दिए, दिए ले लो दिए, दिए ले लो दिए। अगर आज मेरे दिए नहीं बिके तो मैं अपना स्कूल का फीस कैसे भरूंगी? अगर आज मैंने अपना स्कूल का फीस नहीं भरा तो प्रिंसिपल सर मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं? नहीं, मेरा दिए जरूर बिकेंगे क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से जो बनाए हैं। दादी, दिए ले लीजिए ना, दिवाली आ रही है। तुम तो वही लड़की हो ना जो फुटपाथ के सामने जूते पॉलिश करती थी? हाँ दादी, मैं वही लड़की हूँ। तुम गरीब लोग कभी नहीं सुधरोगे। पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हो, कभी दिए बेचते हो, कभी जूते पॉलिश करते हो, कभी भीख मांगते हो। दादी, मेरी मजबूरी है, कृपया करके मेरे ये दिए खरीद लीजिए ना। देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, ले लीजिए। दिखाना। ये देखिए। कितने के है ये? एक का 10 रुपया। एक का 10? इतना महंगा? इससे सुंदर और सस्ता दिया तो वो बगल वाला रामू दे रहा था, मैं उसी से खरीदूंगी। नहीं चाहिए तेरे दिए। दादी, एक बार अच्छे से देख तो लीजिए, कितने सुंदर है ये दिए। मैंने देख लिया, ये सुंदर नहीं है, ले जा। नहीं चाहिए मुझे। दादी, एक बार खरीद लीजिए, मैं कम कर दूंगी। नहीं चाहिए बोला ना। प्लीज दादी, ले लीजिए। नहीं चाहिए, जा। भिखारी कहीं की, बढ़िया ही दिए बेचने वाली। घर में कोई है? भैया, दीदी, अंकल, आंटी, बाहर आइए ना। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? भैया, दिवाली आ रही है, दिए खरीद लीजिए ना। मेरे पास ना बहुत सुंदर सुंदर दिए और मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। हाथों से बनाए हो या पैरों से बनाए हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आजकल दिवाली में लोग लाइटें और कैंडल जलाते, दिया कोई नहीं जलाता क्योंकि दिया बहुत ओल्ड फैशन है। तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दिए। भैया, एक बार देख तो लीजिए। कहा ना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर मुझे दिया खरीदना ही होता तो मैं मॉल से खरीदूंगा ना। ये फुटपाथ के दिए क्यों खरीदूं मैं? भैया, ये फुटपाथ के दिए नहीं है, ये मैंने अपने घर में बनाए हैं। तुम झोपड़ी को घर बुलाती हो? तुम्हारी झोपड़ी में बना हुआ दिया और फुटपाथ में बना हुआ दिया में कोई अंतर नहीं है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दिए, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठाए। एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो वैसे भी दिवाली में दिए खरीदने ही पड़ेंगे। जब मुझे इतने सारे दिए फ्री में मिल सकते हैं तो मैं फोकट में पैसे वेस्ट क्यों करूं? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे मैं इस लड़की के दिए चुरा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसे रोकना होगा। अरे बेटा, रुक जाओ। मुझे माफ करना, मैं तो एकदम से भूल गया कि दिवाली में ना सही लेकिन लक्ष्मी पूजा के वक्त तो मुझे दिए चाहिए ना। तो बेटा, मुझे तुम्हारे दिए खरीदने हैं। सच्ची भैया, आप मेरे दिए खरीदोगे? हाँ बेटा, खरीदूंगा। बोलिए, आपको कितने दिए चाहिए? 2, 4, 6? अरे बेटा, 2, 4, 6 नहीं, मुझे सारे के सारे दिए चाहिए। सारे के सारे दिए आप खरीदेंगे? हाँ बेटा। रुकिए, मैं अभी आपको पैक कर देती हूँ। अरे बेटा, यहाँ कहाँ, अंदर चलो, आराम से बैठ कर देना। नहीं नहीं भैया, यही ठीक है, यही ठीक है। अरे बेटा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ धूप है, अंदर चलो, एसी है, आराम से बैठकर मुझे देना, फिर चाय नाश्ता भी करके जाना। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा, चलो ना, चलो, कोई बात नहीं, चलो चलो। अच्छा ठीक है भैया, चलो। ये लीजिए भैया आपके दिए। बेटा, प्यास लगी है, ठंडा पानी पियोगी? नहीं भैया, नहीं पीऊंगी। अरे बेटा, पी लो, तुम्हें बाकी घरों में भी तो दिए बेचने जाने हैं। शाम तक तुम कमजोर पड़ जाओगी। एक काम करो, तुम ठंडा पानी नहीं, जूस ही पी लो। पियोगी ना? हाँ भैया, पीऊंगी, आप ला दीजिए। अरे बेटा, मुझे पैसे लाने पड़ेंगे ना, इतने सारे दिए लिए। तुम एक काम करो ना, किचन मेरा बगल में ही है, तुम जाकर पी लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं भैया, आप ला दीजिए ना। अरे बेटा, तुम शर्माती क्यों हो? इसे भी अपना ही घर समझो। मुझे पैसे लाने हैं, तुम तब तक जूस पीकर आ जाओ। ठीक है भैया। जाओ, जल्दी आओ। हाँ, मैं भी तब तक पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। लगता है मछली जाल में फंस गई। मेरा प्लान बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब बस मुझे फटाफट इसके दिए चुराने पड़ेंगे। चुरा लेता हूँ। अब बस फटाफट मैं इसे छिपा कर आता हूँ और इसे चोरी के इल्जाम में फंसाता हूँ। अरे, ये लड़की मेरी किचन में क्या कर रही है? लगता है चोरी करने आई है। चोर 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 चोर! नहीं 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 दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो दिए बेचने वाली हूँ। मैं आपके घर में दिए बेचने आई थी। दिए बेचने आई है? तो फिर मेरी किचन में क्या कर रही है? दिए क्या किचन में बेचते हैं?
उल्लू समझ के रखा है मुझे? दीदी दीदी, वो भैया है ना, उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए भेजा था। मैं पानी पीने आई हूँ, चोरी करने नहीं। चोर जब पकड़े जाते हैं ना तो इसी तरह झूठ बोलते। तू झूठ मत बोल। नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वो भैया को बुला लीजिए। ठीक है, बुलाती हूँ। प्रशांत, प्रशांत इधर आना। क्या हुआ मीना, तू चीख क्यों रही है? ये लड़की क्या बोल रही है? क्या बोल रही है ये लड़की? ये बोल रही है कि तूने इसे किचन में पानी पीने के लिए भेजा था। नहीं तो, मैंने इसे नहीं भेजा। ए लड़की, ये तू क्या बोल रही है? मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूँ मीना। भैया, आप मुझे नहीं पहचानते? आपने तो भेजा था मुझे किचन में पानी पीने के लिए। ए लड़की, तू झूठ मत बोल। अपने चोरी को छिपाने के लिए मेरा नाम लेती है। दीदी, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, ये भैया झूठ बोल रहे। इन्होंने कहा था कि बहन तुम्हें प्यास लगी होगी, जाओ जाके किचन में पानी पी लो, वरना मैं आपके किचन में क्यों आती। चोरी करने आती? मीना, मैं उन चोरों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये पकड़े जाने पर बचने के लिए बहुत सारा ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा कर रही है। ये हमारे घर में चोरी करने ही आई थी। दीदी, हम गरीब भीख मांग सकते, दूसरों का जूता साफ कर सकते, भूखे मर सकते, लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते। प्लीज दीदी, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तू हमें इमोशनल फूल मत बना। हम उल्लू नहीं है। तू बचने के लिए ये सारा नाटक कर रही है, हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना हमें पुलिस बुलाना पड़ेगा। अभी भी तेरे पास मौका है, चुपचाप चली जा यहाँ से। ठीक है दीदी, ठीक है भैया, मैं चली जाती हूँ यहाँ से और कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। लेकिन ये हमारे घर के अंदर कैसे घुसी? अरे ये चोर है, इनके पास अंदर घुसने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। अच्छा हुआ तूने इसे देख लिया, वरना पता नहीं हमारे घर में क्या क्या चोरी करती। थैंक गॉड हम बच गए। अरे, ये सामान कहाँ चला गया? मैंने यही तो रखे थे। भैया, दीदी, मेरा सामान कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अब मैं स्कूल का फीस कैसे भरूंगी? भैया, दीदी, जल्दी बाहर आइए ना। मेरे दिए कहाँ चले गए? मेरे दिए। ए लड़की, अब तक गई क्यों नहीं? भैया देखिए ना, मैंने अपने दिए यही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। दिए? कौन से दिए? कौन से दिए की बात कर रही है तू? जो मैं यहाँ बेचने आई थी। बेचने? तू यहाँ कोई दिए हुए बेचने नहीं आई थी, तू यहाँ चोरी करने आई थी। झूठ मत बोल। यहाँ चोरी से बचने के लिए बहाने मत बना। नहीं भैया, मैं बहाने नहीं बना रही, मेरे दिए कहाँ चले गए? देखा मीना, मैं तुझे कहा था ना, ये चोरी से बचने के लिए बहाने ही बना रही है, ड्रामा कर रही है। ए लड़की, तू चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। चुपचाप चली जाए यहाँ से। झूठ बोलती है, दिए बेचने आई थी। देखा मीना, जा। प्रशांत, ये लड़की क्या सच में यहाँ दिए बेचने आई थी? क्या मीना, तू भी इसके बातों में आ गई? वैसे इसमें तेरी भी गलती नहीं है। ये चोर लोग रो रो कर लोगों को सच में यकीन दिला देते हैं कि ये लोग ही सच बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है सच्चाई क्या है। ऐसा तो टेंशन मत ले, हमने कोई भी नाइंसाफी नहीं की है। क्या हुआ बेटा, आज तुमने अपने दिए नहीं बेचे? नहीं आंटी। तुम रो क्यों रही हो? आंटी, एक भैया ने धोखे से मेरे सारे दिए चुरा लिए। वो मुझे दिया खरीदने के लालच देकर अपने घर के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती किचन में पानी पीने के लिए भेजा, फिर मेरे सारे दिए चुरा लिए और उल्टा मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। बेटा, आजकल के जमाने में किसी के ऊपर भी भरोसा करना नहीं चाहिए। आंटी, अब मैं क्या करूं? अपना गुजारा कैसे करूं? मेरी तो रोजी रोटी ही चली गई। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये लड़की तो सच में दिया बेचने वाली निकली। इसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच बोल रही है। अगर सच में ही प्रशांत ने इसके दिए चुराए हैं तो दिया घर में ही होगा। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अगर ये लड़की मासूम है तो मुझे इसको इंसाफ दिलाना ही होगा। घर में जाकर देखती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे, इतने सारे दिए यहाँ कैसे आ गए? लगता है मेरा शक बिल्कुल सही निकला। प्रशांत ने ही उस लड़की के दिए चुराए। प्रशांत, अरे ओ प्रशांत, जल्दी इधर आ। क्या हुआ मीना, तूने मुझे क्यों बुलाया? इतने सारे दिए यहाँ कैसे आ गए? तूने ही छिपाए ना? बोल। अब कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलेगा भी कैसे? अब गलती ही तेरी है। तूने उस मासूम लड़की का दिया क्यों चुराया? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक गरीब से उसका निवाला छीनते हुए? मुझे माफ कर दे मीना, मुझे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे लगा अगर मैं उसका दिया चुराता हूँ तो मेरे दिए खरीदने के पैसे बच जाएंगे।
तेरे पास क्या पैसों की कमी है जो तुझे इतनी गिरी हुई हरकत करनी पड़ी? नहीं, क्या करे मीना, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। अब गलती की है तो गलती को सुधार। ये दिए ले जाकर उस लड़की को लौटा दे, बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, लौटाता हूँ। बेटा, भैया आप यहाँ क्यों आए हो? बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा दिया चुराना नहीं चाहिए था। मैं अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ बेटा। बेटा, तुम अपने दिए वापस ले लो बेटा। शुक्रिया भैया मेरे दिए मुझे वापस देने के लिए। और एक बात बेटा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। कोई बात नहीं भैया, आपको आपका गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बात बेटा, दिवाली आ रही है तो मैं तुम्हें दिवाली का तोहफा देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा भेंट। नहीं चाहिए भैया। बेटा रख लो, समझ लो कि मैंने तुम्हारी मेहनत को देखकर ये पैसे तुम्हें दिए बेटा। नहीं चाहिए ये भैया। तुम्हारी मेहनत की कमाई है बेटा, रख लो। इससे दिवाली में तुम नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदना। रख लो बेटा, रख लो। शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं बेटा, बस इसी तरह हंसते खेलते रहो। ठीक है भैया।